यानी ऐसी भी स्त्रियां अभी भी हैं। आजकल की लड़कियां लमसम है, सही कह रहे हैं, खाली वो भोग करना चाहती हैं, पर बच्चा पैदा करना, खासकर हिंदू धर्म की लड़कियां बिगड़ती हुई चली जा रही हैं। पर मैं आपको चेतावनी पूर्वक समझा रहा हूं, जिसके घर में केवल 1 या 2 संतान है, उसकी भविष्य खतरे में है। कम से कम 3 से 4 संतान हर घर में होने चाहिए। और सुनो क्यों? क्योंकि तुम्हारी संख्या घटती चली जाएगी, हिंदुओं की संख्या अन्यंतर घटती चली जाएगी। जरूरी है कि किसी को कोई तो बांझे रह जाता है महाराज, कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब 4 होने ही चाहिए। राम सूरदास जी कहते थे, 4 पुत्र जिसके घर में है उसकी मैया बहुत धन्य है, उसने 4 पुरुषार्थ पैदा किया है। अगर 3 बिगड़ गए, एक ने एक सेवा करेगा, एक ही पुत्र रहा, 2 ही पुत्र, दोनों बिगड़ गए, तो मैया रोड पे आ जाएगी, लात खाएगी, वृद्धाश्रम में जाएगी। इसीलिए 4 पैदा करो ताकि तुम्हें वृद्धाश्रम में जाने की आवश्यकता न पड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जानते हैं, ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जिस धर्म वालों की संख्या कम होती है वो हमेशा दबाए जाते हैं, क्योंकि जमाना ऐसा है, स्थिति ऐसी है। पर क्या करें, मैं तो कथा के माध्यम से जगा सकता हूं। जगोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आने वाले समय में जितना दुर्दशा, आज जितना स्त्रियां हमारी हिंदू धर्म के स्वतंत्र हैं, किसी पंथ मजहब की स्त्रियां उतनी स्वतंत्र नहीं है। चाहे ईसाई की हो, चाहे जैनियों की हो, चाहे वो सिखों की हो, चाहे वो मुस्लिमों की हो, किसी भी पंथ मजहब की स्त्रियां इतनी स्वतंत्र नहीं है जितनी की सनातन धर्म की स्त्रियां स्वतंत्र हैं। बच्चा पैदा करने में भी उनका ही मर्जी चलता है। पर सुन लो, जितना दुर्दशा आपका होने वाला है, अगर आपने आज मौज किया 1 बच्चा 2 बच्चा करके, तो इतना दुर्दशा आपका होगा आने वाले समय में। पुरुषों का उतना दुर्दशा नहीं होगा, क्योंकि पुरुषों का इज्जत कम है, थोड़ा इज्जत है। माताओं की इज्जत को बड़ा इज्जत माना गया, बड़ा इज्जत। हमारे यहाँ स्त्रियों को बहुत बड़े दर्जा दिया गया, बड़ा इज्जत माना गया है। पुरुष मुड़ी कटा लेगा, क्या कर लेगा, यही ना, पुरुष को लोग छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे, पर माताओं का सबसे पहले इज्जत ही लूटेंगे। आप शायद इतिहास भूल गए होंगे, पर मैं कथा के बीच में इसलिए याद कर रहा हूं, प्रसंग आ गया तो याद कर रहा हूं। आपने सुना होगा पद्मिनी महारानी का जौहर, नहीं सुना तो सुन लो। मुगल जब हमारे देश पे आक्रमण किए, तो जो हमारी छत्राणियां थी, कहाँ की, खासकर राजस्थान की छत्राणियां इतनी सती थी, कहा हम अपने पतियों को हारते हुए अनुभव करके कहा कि हम अपने जीवन को इन मुगलों के हवाले नहीं कर सकती। इसीलिए उन सतियों ने बहुत बड़ा एक गड्ढा खुदवाया और उसमें अग्नि चैतन्य की लाखों टन लकड़ी आ जाए, इतनी बड़ी अग्नि, और सब लोग पूजा उजा करके अग्नि देव की सब लोग अग्नि में कूद गई अपने अपने पतियों के नाम ले लेकर। पद्मिनी महारानी का जौहर सबसे प्रसिद्ध जौहर है। हिंदू माताओं समझ लो, अगर आज हिंदू लड़कियां अच्छे से हैं, आज समय थोड़ा ठीक है। हम लोगों ने 70, 75, 80 साल पहले आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया तो आजादी मिली है। आज आप स्वतंत्र होकर बिगड़ रही हो तो सबसे ज्यादा दुर्दशा स्त्रियों की होगी, पुरुषों की दुर्दशा कम होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। समझ लेना, अगर तुम लोग गुलाम हुई तो सबसे ज्यादा दुख कोई पाएगा तो स्त्री। पुरुषों को तो क्या मार देंगे, बस इतना ही काम करेंगे। पुरुषों को बहुत मार देंगे, पर जो स्त्रियों की दुर्दशा होगी भयंकर। मुझे तो रूह कांप जाती है उन सब इतिहासों को पढ़ने के बाद, रूह कांप जाती है। भैया सुधर जाओ, समझ जाओ।
बहुपुत्रवती भवा, स्त्री सबसे उच्च कुल की और सबसे उच्च स्त्री मानी गई है। जिसके जितने कम पुत्र उसकी उतनी कम मान्यता शास्त्र में है, जिसके जितने ज्यादा पुत्र होते हैं उसको उतना ही उत्तम स्त्री माना गया है। इसीलिए बहुपुत्रवती भवा ऐसा संत आशीर्वाद देते थे पहले। ठीक है, नहीं पुत्र ही तो रक्षा करेगा देश का, सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का, मंदिर का, अपने अपने शास्त्रों का। नहीं तो भैया क्या है, हम तो जगा सकते हैं, हृदय की दुख को व्यक्त कर सकते हैं बस। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद महाराज उसने अपने बहन से कह दिया, देखो बहन तुम्हारे तो बहुत सारे पुत्र हैं, हमको एक पुत्र दे दो। उसकी बहन आई थी एक दिन, कहा ठीक है। उसने भी उनको पुत्र जन्मा के दे दिया। उसने भी नौटंकी किया था खूब की, पेट ओट में कपड़ा वपड़ा बांध के नौटंकी, क्या मैं जो है प्रेग्नेंट हूँ, नौटंकी किया था। छल भी हो गया पति के साथ, पति को भी पता नहीं। वो जो फल था गौ माता को खिला दिया, क्योंकि संत की वाणी सत्य से सत्यभूत होकर निकलती है मुख से। सत्य का उपासना करने वाले की वाणी जो होती है वो सत्य होती है। आपको सच्ची घटना अपने दादा गुरुजी के बता रहा हूं। हमारे दादा गुरुजी श्री तीसरे पहाड़िया सरकार योगीराज थे। हमारे बाबा जी महाराज योगीराज थे। महाराज इतने बड़े योगीराज थे कि एक बार कोई मैया आई उनके पास दुख लेकर, उनको दंडवत की। पुत्र नहीं था उसको, बड़ा दुख था, बचदानी भी निकाल दिया गया था। उनके मुख से निकल गया पुत्रवती भव, जाओ पुत्र होगा तुम्हें। वो रोने लगे, बाबा जी ऐसा तो होगा ही नहीं, हमारे पास बचदानी है नहीं तो पुत्र होगा कहां से। कहा जाओ जैसे होगा होगा। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस स्त्री को पुत्र हुआ और डॉक्टर की टीम आकर बाबा से पूछने लगी कि ये कैसे किया। न समझ, ये कैसे किया। कहा देखो भाई तुम लोग प्राकृतिक डॉक्टर हो, तुम लोग इसको नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान भगवान की वाणी से निकला हुआ सर्वशक्तिमान शब्द है। हमारे यहाँ सृष्टि संतों ने की है, बड़े बड़े सृष्टि को संत चलाते हैं, ऐसे ऐसे संत हुए। अभी आप लोग एक चमत्कार सुना दें। आपने एक संत का नाम सुना होगा जिनका शरीर पूरा हुआ है, सीताराम दास बाबा, टीवी में आया था ना। उनका शरीर जल गया पर उनका जो हृदय है वो अग्नि में भी जिंदा था। आदमी बताओ, हृदय जिंदा है, पूरा शरीर जल गया और ऐसे ऐसे कर रहा है। देखिए वीडियो, सोचो, मतलब कोई विज्ञान ऐसा बताओ जो विज्ञान इसको सत्य मान ले। अरे विज्ञान से परे की बात है, महापुरुषों की बात महाराज, परे की बात। संत परे होते हैं विज्ञान से, संत परे होते हैं प्रकृति से, संत परे होते हैं इस गुणों से, त्रिगुणातीत होते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, क्या कहें। हमने तो ऐसे ऐसे महापुरुषों का दर्शन किया है, संग किया है, दर्शन की छोड़ दो, जिनके साथ भगवान अहरनिश लीला करते हैं। दर्शन की छोड़ दो, संग किया है। न समझ आया। हमसे कोई पूछता है भगवान को देखे हो, कहा हम अगर कह देंगे कि देखे हो तो तुम मानोगे। कहा नहीं मानेंगे तो हम कहा क्यों कहें। जब तुम मानोगे ही नहीं तो हमको कहने का भी क्या फायदा है। पर ये समझ लो कि हम भगवान के वर्क कर रहे हैं तो भगवान मेरे साथ हैं, और साथ न होते तो मैं चल नहीं पाता। ये समझ लो, इतना समझ लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गौ माता को, उसको बालक जो हुआ था उससे 3 महीना बाद गौ माता को बालक हुआ, जो कि गौ माता के कान के जैसा कान होने के कारण उनको गोकर्ण जी कहा गया। गोक्रियत का क्रियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया विभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी
धुंधुकारी महाकल। दोनों बड़े हुए। तो जो गोकर्ण जी हैं वो पंडित और ज्ञानी दोनों हुए, और जो दूसरा था छल पूर्वक लिया गया था धुंधुकारी, बहुत दुष्ट हुआ। अच्छा, ज्ञानी और पंडित में क्या अंतर है? वैसे तो आप लोगों को एक बड़ा सा प्रश्न नहीं कहना का मन करता है, क्योंकि माताओं को सीधी सीधे कथा सुना के आगे बढ़ने का मन करता है, पर सुन लो, पंडित उसे कहते हैं जिसने बहुत सारे शास्त्रों का विद्या अध्ययन करके विद्या को प्राप्त कर रखा है, बहुत सारी विद्या को प्राप्त कर रहा है, उसको पंडित कहते हैं। विद्वान को पंडित कहते हैं। ज्ञानी किसे कहते हैं? जो जिसके पास ज्ञान जीने की कला हो, या जो ज्ञान को धारण करता हो, उसको क्या कहते हैं? ज्ञानी। जैसे शास्त्र में लिखा है कि भैया राम नाम से बड़ा कोई नहीं है, ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदानी, रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जी जानी। राम नाम से कोई बड़ा नहीं है, आपने सुना और आपने धारण कर लिया, आप ज्ञानी हो गई। ज्ञान को जीने वाले को ज्ञानी कहते हैं। तो ये केवल ए बालक है, ये बालकों बैठा बैठ जाओ, बैठ जाओ। खेल कूद का मैदान नहीं है बेटा, दिन भर कौनो नहीं देखते हो, कथे में खेल कूद करोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी मार मारेंगे, बैठो। गुरुजी हैं, ये मत सोचना क्लास नहीं है, क्लास है, हिंदुओं का क्लास चल रहा है। क्लास में लापरवाही नहीं। तो यहाँ पे महाराज गोकर्ण जी पंडित भी हैं, और गोकर्ण जी क्या है? ज्ञानी भी हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, ज्ञान को जीने वाले को ज्ञानी कहते हैं। इसीलिए गोकर्ण जी संतों के संग रहते थे, और ये जो था धुंधुकारी दुष्टों का संग करता था, चांडाल का संग करता था, कहीं भी खा लेता था, कुछ भी पी लेता था तो ब्राह्मण, पर अपने कर्म से अत्यंत गिरा हुआ था। ब्राह्मण बनने के बाद भी जो अपने कर्म से गिर जाता है, वो ब्राह्मण कोटि में मान्य नहीं है, उसको अधम ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधम ब्राह्मण। हमसे लोग कहते हैं ना, दारू पिया हुआ है, हम भी ब्राह्मण हैं, मन तो बहुत कचकचा के रह जाता है। अरे तुम कैसे कह रहे हो कि हम ब्राह्मण हैं? भैया, जब तुमने दारू पी रखा है, तुम मांस खाते हो, तुम्हारा व्यभिचार करते हो, तुम्हारे पास कोई ऐसा एक गुण नहीं है जो तुम ब्राह्मण अपने मुंह से भी कह सकते हो। ये मत कहना अगर गलत काम कर रहे हो कि मैं ब्राह्मण हूं। केवल जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं मान्य होता है। शास्त्र में लिखा है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाधिपद्यते। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, पर उन्होंने ब्राह्मण का कर्म किया, उनको ब्राह्मर्षि का पद मिल गया। न समझा? ब्राह्मण के कर्म करने के कारण विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हो गए। बहुत लोगों को बुरा लगेगा ये बात, पर शास्त्र किसी का गुलाम नहीं है। मुंह देखी बात कहने की हमारी आदत भी नहीं है। और हाँ, हमारे जजमान नारायण है, डर भी नहीं है। और हाँ, हम जनता इकट्ठा करने के लिए कथा नहीं कर रहे हैं, बस जो ज्ञान के पिपासु हैं, जिनको सत्संग की इच्छा है, ऐसे लोगों को सत्संग देने के लिए आते हैं। मैं किसी के घर में न्योता पठान नहीं जाता, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, किसी को नहीं। हम अभी भी खुले मन से कहते हैं, हम केवल सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिसको धर्म रक्षा के लिए आना हो वो खुद पे आए, और नहीं भी आना हो, नारायण जजमान है, वही मुख्य श्रोता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भैया एकदम हृदय खोल के चलते हैं, सोच समझ के बोलने का काम नहीं है, बस बोलते चले जाओ। सोचना क्या है? भगवान का कथा कर रहे हो। यहाँ पे लिखा है, जब इसने अपने पिता के सारे धन को नष्ट कर दिया, पिता भी रोने लगे। तत्पिता कृपणा प्रोचै धनहीनो रुरोधः, बंध्यत्वं तु समीचीनम पुत्रो दुःखदायक। करे राम राम राम।
मैं तो बांझ रहना ही ठीक था, इसकी मेरे पत्नी बांझ ही रह जाती, अच्छी बात थी। ये तो कुपुत्र दुख देता है। अच्छा, लोगों से पूछा जाए क्या चाहिए, गुरु जी पुत्र चाहिए। पुत्र भी दो प्रकार के होते हैं, सत्पुत्र की कुपुत्र। तो उसको ये भी नहीं पता होता कि सत्पुत्र किसे कहते हैं और कुपुत्र किसे कहते हैं। हाँ, हमको कैसनो बेटा चाहिए। अगर बचिया गलती से मुख से निकल गया जाओ कुपुत्र हो जाए तो